इतिहास में कुछ कहानियां सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि अपने वजूद को बचाने की जद्दोजहद की होती हैं। सोचिए, जब असीम वीरता किसी अजेय साम्राज्य से टकराए। अमर सिंह का जीवन इसी असंभव संघर्ष की कहानी है। 1559 में जन्मे अमर सिंह का पूरा जीवन मुगल साम्राज्य के भारी दबाव और लगातार चुनौतियों के बीच बीता। महाराणा प्रताप के बड़े बेटे होने के बावजूद राजमहल के बजाय उनका बचपन जंगलों की खाक छानते हुए बीता। अकबर की नज़र मेवाड़ पर थी, इसके चलते राज परिवार को भोजन और सुरक्षा जैसी बुनियादी चीज़ों के लिए तरसना पड़ा। खैर, इन मुश्किलों के बीच भी उन्होंने बेहतरीन घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल सीखा, बिल्कुल एक सच्चे राजपूत की तरह। फिर हल्दी घाटी का वो भयंकर युद्ध हुआ। इसके बाद तो मेवाड़ की मुश्किलें मानो और भी ज्यादा बढ़ गई। इन्हीं कड़े संघर्षों में महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमर सिंह एक बेजोड़ योद्धा बन गए। फिर आया साल 1597, भारतीय इतिहास का वो दुखद पल, जब महान योद्धा महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली। अब पूरे मेवाड़ की रक्षा और शासन का भारी बोझ अमर सिंह के कंधों पर आ गया था। मुगलों के आगे झुकना? बिल्कुल नहीं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिससे जहांगीर की सेना से लंबा संघर्ष छिड़ गया। उनकी कमाल की पहाड़ी युद्ध नीति या कहें गुरिल्ला रणनीति ने मुगल सेना के अक्षरशः छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन दशकों के इस अंतहीन युद्ध ने मेवाड़ की ताकत और संसाधनों को बुरी तरह निचोड़ कर रख दिया था। लगातार लड़ाइयां और खाली खजाना। हालात ऐसे हो गए कि राज्य और प्रजा दोनों अब पूरी तरह थक चुके थे। मजबूरी में एक कड़वा घूंट पीना पड़ा, युद्ध छोड़कर अपनी प्रजा की जान बचाने का वो सबसे कठिन फैसला। साल 1615, इतिहास का वही निर्णायक पल जब मेवाड़ और मुगलों के बीच आखिरकार शांति समझौता हो ही गया। इस दर्दनाक संधि के बावजूद अमर सिंह की असली जीत मेवाड़ की प्रतिष्ठा और राजपूती सम्मान को बचाना थी। मेवाड़ का वजूद सुरक्षित करने के बाद उन्होंने एक शांतिपूर्ण जीवन के लिए शासन अपने बेटे को सौंप दिया। 30 जनवरी 1620 को अमर सिंह चल बसे। कर्तव्य और बेहिसाब बलिदान से भरे एक युग का अंत हो गया। आज भी इतिहास उन्हें महज एक योद्धा नहीं, बल्कि एक बेहद वीर और समझदार शासक के रूप में पूजता है। तो सोचिए, सच्ची जीत किसमें है? अंतहीन युद्ध जीतने में, या अपनों की खातिर सबसे दर्दनाक समझौता कर लेने में?